हेलो स्टूडेंट्स, संदीप नौलीवाला क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे सिक्स्थ साइंस से चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, और हिंदी में बोले तो गति एवं दूरियों का मापन। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। There was a general discussion among the children in Paheli and Bojo's class about the place they had visited during the summer vacation। मतलब उन लोग ने एक डिस्कशन किया और उनके दोस्तों ने कि जहाँ पर वो हमने पुराने चैप्टर्स में बात की थी समर वेकेशन में, और ये लोग समर वेकेशन में कहीं गए तो उन लोग ने उसके बारे में बात की। Someone had gone to their native village via train, मतलब कुछ लोग उनके विलेज ट्रेन से गए, उसके बाद कुछ लोग बस से गए, और फाइनली बुल्लॉक कार्ट, मतलब जो बैलगाड़ी चलती थी उसको बोलते हैं बुल्लॉक कार्ट। वन स्टूडेंट हैड ट्रेवल बाय एन एरोप्लेन। One student had traveled by an aeroplane. Another spent many days of his holidays going on fishing trip on his uncle boat। और कुछ स्टूडेंट्स अलग अलग तरीके से, कई लोग बस से गए, कई लोग कार से गए, कई ट्रेन से, और एक स्टूडेंट जो उनके साथ में था वो एरोप्लेन से गया और अपने अंकल के साथ बोटिंग वगैरह करने के लिए। The teacher then asked them to read newspapers articles that mentioned about small wheeled vehicle that moved on the soil of Mars and conducted experiments। These vehicles were taken by spacecraft all the ways to Mars। और मार्स में जो व्हीकल मतलब जो सामान ले जाते हैं उनके बारे में स्टडी करने के लिए टीचर्स ने उनके लिए बोला कि आप इसके बारे में जो सामान दूसरे ग्रह पे ले जाए जाते हैं उसके बारे में हमें स्टडी करना है। Meanwhile, Paheli had been reading stories about ancient India and wanted to know how people travel from one place to another। और पहले के पास एक स्टोरीज उसने पढ़ी कि पुराने टाइम में किस चीज़ों का उपयोग करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए। स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट, ना हम स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट पे आप आते हैं, और हिंदी में हम बात कर लेते हैं चैप्टर गति एवं दूरियों का मापन। पहेली तथा बूझों की कक्षा के सभी बच्चों के बीच ग्रीष्म अवकाश में भ्रमण किए गए स्थानों के बारे में सामान्य चर्चा हो रही थी। एक बच्चा अपने पैतृक गांव पहले रेलगाड़ी, फिर बस एवं अंत में बैलगाड़ी का उपयोग करके गया था। एक विद्यार्थी ने वायुयान से यात्रा की थी। अन्य विद्यार्थी ने अवकाश के अनेक दिनों अपने चाचा जी की नाव में शेयर करके मछली पकड़ने में व्यतीत कर दिए। इसके पश्चात अध्यापक ने विद्यार्थियों से समाचार पत्र और उनके लेखों को पढ़ने के लिए कहा जिनमें उन छोटे पहियों वाले वाहनों के बारे में वर्णन है जो मंगल ग्रह की धरती पर चले थे। प्रयोग भी किए। इन वाहनों को मंगल तक ले जाने का कार्य अंतरिक्ष यान द्वारा किया गया था। और कुछ उसमें जो न्यूज़पेपर्स थे उसमें आर्टिकल्स में दिए हुए थे कि जो मंगलयान पे जो दूसरे ग्रह पे जो एक यान जो चला हुआ था उपकरण वाहन, उसको अंतरिक्ष यान द्वारा लिया जाया गया था, उसके बारे में और लिखा हुआ था। तो वो सभी पढ़ने के लिए टीचर ने उनको बोला। इसी बीच पहेली प्राचीन भारत में बारे में कहानियाँ पढ़ती रही। अब वो यह जानना चाहती है कि प्राचीन काल में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा कैसे करते थे। अब वो आगे जानना चाहते हैं कि एक स्थान दूसरे स्थान कैसे जाते हैं। हिंदी में हम बात करें यातायात की कहानी। प्राचीन काल में लोगों के पास यातायात के कोई साधन नहीं थे। वे पैदल चलते थे तथा अपना सामान अपनी पीठ पर लाद कर ले जाते थे।
बाद में मानव यातायात के लिए पशुओं का उपयोग करने लगे। पहले मतलब इतने ज़्यादा लोग जानते नहीं थे, मतलब आदि मानव के जो काल के बोलते हैं, तो उन लोगों वो लोग अपनी पीठ पे ही लाद के कोई भी सामान यहाँ से वहाँ ले जाते थे। उसके बाद फिर धीरे धीरे जब बढ़ने लगे तो फिर जानवरों को उपयोग करने लगे, पशु जो पालते थे। चाहे तो आप टिक कर सकते हैं। प्राचीन काल में जल मार्गों से आने जाने के लिए नावों का उपयोग किया जाता था। आरंभ में लकड़ी से लट्ठों से, जिनमें खोखली गुहिका बनाई जा सके, नाव वाले बनाई जाती थी। इसके पश्चात लोगों ने लकड़ी के विभिन्न टुकड़ों को आपस में जोड़ के नाव की आकार बनाना सीख लिया। मतलब धीरे धीरे जब आगे बढ़ने लगे, रिवॉल्यूशन होने लगा, चेंजेस आते रहे, उसके बाद फिर लकड़ी की नाव बना के पानी में तैर के एक इस पार से उस पार जाने लगे। ये नावें जल में रहने वाले जीवों की आकृति के सदृश थी। मतलब जैसे हमने देखा था कि मछली का जो शेप रहता है ऐसा कौन, तो उसी के आकार में, मतलब जैसे थोड़ा दिमाग लगा के लोगों ने फिर नाव का आविष्कार किया। पहिए के आविष्कार ने यातायात की प्रणाली में अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। मतलब जैसे जब पहिया जब आविष्कार हुआ तो बहुत सारी चीज़ें होने लगीं। पिछले हजारों वर्षों में पहिए की डिजाइन में बहुत सुधार किए गए। पहिए पर चलने वाली गाड़ियों को खींचने के लिए पशुओं का उपयोग किया जाता था। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन के लिए पशुओं, नावों तथा जहाज़ों पर निर्भर करते थे। वाष्प इंजन के आविष्कार से परिवहन के नए साधनों का विकास हुआ। वाष्प इंजन आप जानते हैं, जो भाप वाले इंजन पहले चला करते थे। भाप वाले इंजन जो कई बार कोयले वाले भी इंजन, फिर उसके बाद धीरे धीरे और आगे बढ़ते गए। वाष्प इंजन से चलित सवारी गाड़ी तथा मालगाड़ियों के डिब्बे के लिए रेल की पटरियों का निर्माण किया गया। और जो रेल का जो निर्माण है पूरे अपने भारत में, वो सब अंग्रेज़ों की देन है। लेकिन इसके कारण जब निर्माण हो रहा था तो उस टाइम क्या हुआ, बहुत सारे पेड़ों को काटा गया, तो बहुत सारा नुकसान भी हुआ था। जितनी भी आप देख सकते हैं, बहुत सारी जो स्टेशन हैं, पुरानी स्टेशन हैं, वहाँ पे जो स्लीपर बनी हुई हैं, स्लीपर किसे कहते हैं, स्लीपर बोलते हैं जो रेलगाड़ी के बीच में जो लकड़ी लगी हुई रहती है नीचे तरफ में पटरियों पे, उसको स्लीपर बोलते हैं। स्लीपर से याद आया, हम लोग सोशल साइंस में एक, मतलब हम लोग के नवोदय के टाइम में सोशल साइंस वाले सर ने एक क्वेश्चन दिया कि स्लीपर किसे कहा जाता है, तो सभी ने एक से बढ़ के एक स्लीपर के बारे में लिखा। कहीं ने पैरागॉन, कहीं ने किसी कंपनी। बाद में फिर सबकी धुनाई हुई, बढ़ाना सर ने धुनाई की, उसके बाद फिर बताया कि स्लीपर क्या होती है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात मोटर कार, ट्रक तथा बस जैसे स्वचालित वाहन आए। जल पर परिवहन के साधन के रूप में मोटर से चलने वाली नाव, जहाज़ों का उपयोग होने लगा। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ वर्षों में वायुयान का विकास हुआ, जिनमें बाद में सुधार किए गए। इन्हें यात्री तथा सामान ले जाने योग्य बनाया गया। फिर विद्युत रेलगाड़ी, एकल रेल, एक पटरी से रेल, और वायुयान और अंतरिक्षयान 20वीं शताब्दी में कुछ योगदान है। मतलब और फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे करके और अनेक यानों का जो है आविष्कार होता गया। चित्र 10.1 परिवहन के विभिन्न साधन दर्शाए गए हैं। इन्हें प्राचीनतम से अत्याधुनिक परिवहन के साधनों से सही क्रम में, आप इसको चाहें यहाँ पर जो दिए गए हैं पुराने ज़माने से जो है आते हुए, उसमें आप अलग अलग प्रकार के जो साधन दिए गए हैं। जैसे ज़माना बढ़ता गया है तो आप चाहें तो इसको ज़माने के चेंजेस के साथ दर्शा सकते हैं। जैसे इसमें पहले बैलगाड़ी, उसके बाद फिर साइकिल, ट्रेन, बस, फिर ये पानी वाले जहाज़, फिर एरोप्लेन। अब हम हिंदी में इंग्लिश में बात करते हैं। स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट।
long ago, people did not have any means of transport. They used to move only on foot and carry goods on their back. मतलब वो बस पैदल चलते थे, यदि कुछ सामान ले जाना है तो अपने पीठ पे रख के ले जाया करते थे. लेटर ऑन दे बिगेन टू यूज़ एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन, और उसके बाद फिर एनिमल्स का यूज़ करने लगे ट्रांसपोर्टेशन की आगे जाने के लिए. फॉर ट्रांसपोर्ट थ्रू वाटर रूट्स बोट्स वर यूज्ड फॉर एंशियंट टाइम, और पुराने समय में बोट वगैरह का यूज़ होता था. यदि पानी वगैरह से जाना है तो नावों का उपयोग होता था. To begin with, boats were simple logs of woods in which a hollow cavity could be made. मतलब आसानी से बोट से बना लेते थे और उससे उसका यूज़ करते थे, जो हल्की रहती थी, पानी में तैर सके, उन वाली लकड़ियों का यूज़ करके. लेटर पीपल लर्न टू पुट टुगेदर बिफोर पीस ऑफ वुड एंड गिव शेप टू द बोट, और मतलब लकड़ी के जो है टुकड़े वगैरह लेके अच्छे से, और उसको जैसे मछली के शेप नहीं रहते थे, मछली में और भी तैरने वाले जीव, उनकी शेप में बना के उनका यूज़ करते थे. दी शेप इमिटेटेड द शेप्स ऑफ एनिमल्स लिविंग इन द वाटर, और पानी में रहने वाले जो जानवर थे उनके आकार के बना के वो लोग इसका यूज़ करते थे. इन्वेंशंस ऑफ द व्हील मेड अ ग्रेट चेंजेस इन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और जैसे जैसे जो पहिए का आविष्कार हुआ, व्हील्स, चक्का, कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे जैसे फिर होते गए तो फिर और अलग अलग चेंजेस आते गए. इन्वेंशन ऑफ व्हील मेड अ ग्रेट चेंजेस इन द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. द डिज़ाइन ऑफ व्हील्स वाज इम्प्रूव्ड ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर्स. एनिमल्स वर यूज्ड टू पुल कार्ट्स दैट मूव्स ऑन व्हील, और उसके बाद फिर गाड़ियों का उपयोग होने लगा जो मतलब चक्के वाले लगे हुए रहते थे, तो उससे एनिमल्स जो जानवर हैं उनको खींचते थे, जानवरों के द्वारा खींचा जाता था. Until the beginning of 19th century, people still dependent on animals, boats and ships, and to transport them from place to place, और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एनिमल्स पे और बोट्स, शिप्स वगैरह पे भी जो लोग हैं, पुराने लोग, वो डिपेंड हुआ करते थे. द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन led to the development of new means of transport. Railroads were made for steam engine driven carriages and wagons. उसके बाद फिर जैसे स्टीम इंजन आ गया तो उसके बाद बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनमें उपयोग होने लगा, और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इनका जो है रेल में हो गया, इसमें यूज़ होता था. लेटर came the automobiles such as motor car, trucks, buses, motorized boats and ship were used in the mean of transport. उसके बाद फिर अलग अलग रिवॉल्यूशन होता गया और नए नए इन्वेंशन होते रहे. These were later improved to carry passengers and goods. Electric trains, monorails, supersonic aeroplanes, spacecraft and some of the कंट्रीब्यूशन ऑफ द 20th सेंचुरी. फिर जब 20th सेंचुरी जो है 20वीं शताब्दी में, उसके बाद फिर अलग अलग इन्वेंशन होते गए और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए. एक जो फिगर यहाँ पे दिया हुआ है इसमें बताया गया है कि अलग अलग टाइप के जो हैं ट्रांसपोर्ट पहले यूज़ किए जाते थे, समय के हिसाब से जमा सकते हैं. अब हम बात करते हैं यह डेस्क कितना चौड़ा है. यहाँ पे डेस्क एक बताई गई है, हमें बात करना है कि इसको बताना है कि ये कितना चौड़ा है. लोग यह कैसे पता लगाते हैं कि वे कितनी दूरी चले, मतलब हमें अनुमान कैसे लगाना है कि हम कितने दूर आ गए हैं. अब चलते चलते पता चला बहुत सारे दूर जा चुके हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम कितने दूर आए हैं. आप यह कैसे पता लगाएंगे कि आप अपने स्कूल तक की दूरी पैदल चलकर तय कर सकते हैं, अथवा स्कूल पहुंचने के लिए आपको बस अथवा रिक्शे की आवश्यकता होगी. अब आपको कुछ खरीदना होता है, तब क्या आपके लिए बाज़ार तक पैदल जाना संभव होता है. आप इस प्रश्नों के उत्तर कैसे जानेंगे. कोई स्थान कितना दूर है यह प्रातः जानना महत्वपूर्ण होता है, ताकि हम यह अनुमान लगा सकें कि वो कहाँ पहुँचने के लिए हम कैसे जाएंगे. पैदल चलकर, बस से, रेलगाड़ी से, पानी के जहाज़ से, वायुयान से और कोई अंतरिक्ष यान
लेना होगा, मतलब अंतरिक्ष यान तो फिर वो ऐसे किसी को नहीं जाने देते हैं। उसके बाद बाकी सबका आप यूज़ कर सकते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए। कभी कभी ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जिनकी लंबाई अथवा चौड़ाई जानने की हमें आवश्यकता होती है। मतलब कई बार क्या है, जैसे अब ये मेरे पास एक बॉक्स है, इसको मुझे जानना है कि ये कितना लंबा है, तो फिर इसके लिए हम क्या करेंगे और आगे उसमें पढ़ना है हमें। पहेली तथा बोझों की कक्षा में कमरे में बड़े बड़े डेस्क हैं जिन पर दो दो विद्यार्थी बैठते हैं। पहेली तथा बोझो एक डेस्क पर साथ साथ बैठे हैं, परंतु बहुधा उनमें इस पर बात को लेकर झगड़ा होता रहता है कि उनका दूसरा साथी डेस्क के अधिक भाग का उपयोग कर रहा है। मतलब जैसे अब कई बार लड़ाई हो जाती है क्लास में कि आप इतनी डेस्क बैठे हो इतने पे, तो हमें भी बराबर की डेस्क चाहिए, तो फिर क्या करते हैं कई बार स्केल से नाप लेते हैं। होता है कि हाँ इसके अंदर नहीं आएगा, लाइन बना ली। अध्यापक के सुझाव पर उन्होंने डेस्क की लंबाई मापने का निश्चय किया। डेस्क के ठीक मध्य में एक चिन्ह बनाया और डेस्क को दो बार भागों में बांटने के लिए एक रेखा खींची। यह दोनों ही अपने मित्रों के साथ गिल्ली डंडा खेलने के शौकीन हैं। बूझो तो सदैव ही अपने पास एक गिल्ली और डंडा रखता है। यहाँ चित्र में देखिए, उन्होंने गिल्ली और डंडे का उपयोग करके डेस्क की लंबाई मापने का प्रयास किया। और ऐसे कुछ भी अपन स्केल से, सभी के पास स्केल रहता है आजकल तो स्केल से नाप लिया करते हैं। ऐसा लगता है कि डेस्क की लंबाई दो डंडों की लंबाई तथा दो गिल्लियों की लंबाई के योग के बराबर है। डेस्क के मध्य में रेखा खींचने पर दोनों प्रसन्न दिखाई देते हैं, क्योंकि दोनों को आधा आधा डेस्क मिल गया, जिसमें डेस्क का आधा भाग लंबाई में एक डंडे की और एक गिल्ली की लंबाई के बराबर है। कुछ दिनों के बाद खींची गई रेखा मिट जाती है। बूझो का पुराना गिल्ली डंडा खो गया है। अब उनके पास गिल्ली डंडे का नया सेट है। अब देखिए वो गिल्ली डंडे के नए सेट का उपयोग करके डेस्क की लंबाई किस प्रकार दिखाई देते हैं। अभी इसमें चेंजेस आए हैं पिछली बारी से और इस बारी से। क्या है, उनका जो डंडे की लंबाई है वो बढ़ गई है, इस कारण से वो ओवरलैप हो रहे हैं। यहाँ पे देखो, अब जब डेस्क की लंबाई गिल्ली डंडे के नए सेट से मापी गई, तब डेस्क की लंबाई ऐसी प्रतीत हुई जैसे यह लगभग दो डंडे एक गिल्ली के लंबाई के बराबर हो, परंतु फिर भी डेस्क का कुछ भाग बच गया। यह तो एक गिल्ली की लंबाई से कम है। अब क्या करें? आप पहेली और बूझों को क्या सुझाव देंगे ताकि वे डेस्क की पूरी लंबाई माप सकें? क्या वे लंबाई मापने के लिए क्रिकेट के बैट गुल्लियां का उपयोग कर सकते हैं, अथवा आप सोचते हैं ऐसा करने वैसा की समस्या उत्पन्न हो सकती है? मतलब आप कैसे बताएंगे कि वो कैसे करें, कैसे नापें? तो उसके लिए क्या स्केल यूज़ कर सकते हैं? वह एक कार्य कर सकते हैं, एक छोटी डोरी ले सकते हैं, इस पर दो चिन्ह लगाएं। यह डोरी की लंबाई होगी, वे डेस्क की चौड़ाई डोरी की लंबाई के पदों में माप देंगे। यहाँ पे बता रहे हैं वे एक डोरी का उपयोग डोरी की लंबाई से कम दूरियों को मापने में किस प्रकार कर सकते हैं। वे डोरी को मोड़कर डोरी का लंबाई का आधा हिस्सा और एक चौथाई हिस्सा कर सकते हैं। संभवतः पहले बूझो डेस्क की लंबाई इस डोरी की सहायता से और चाहे तो डोरी की इससे माप सकते हैं। आप यह भी कह सकते हैं कि इन्हें अपने ज्यामिति बॉक्स पैमाने को उपयोग करके अपनी समस्या का हल करनी चाहिए। हाँ, वास्तव में ऐसा जो ज्यामिति बॉक्स पैमाना जो इसमें बताया गया है उसको बोलते हैं स्केल, इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश उससे भी ये उपयोग कर सकते हैं। पैमाना मतलब स्केल। बूझो ने यह पढ़ा कि जब ऐसे मानक पैमाने नहीं थे तब लोग दूरियां कैसे मापते थे। वह स्वयं भी विभिन्न विभिन्न ढंगों से दूरियों का मापने का प्रयास कर चुका है। कई बार यदि आपने देखा होगा घरों वगैरह में नापने के लिए वो ऐसे यूज़ करते हैं। मतलब ये एक इतना लंबा, एक जब कंचे खेलते हैं तब ऐसे देखोगे एक दो ऐसे नापते हैं। कई लोग हाथ से एक ये फुट मान लेते हैं, इसको इससे भी नापते हैं। कई लोग उंगलियों से भी नापते हैं।
और आप लोग भी कैसे नापते हैं आप बता सकते हैं नीचे कमेंट में हमको। कई बार ऐसे भी नापते हैं अलग अलग तरीके से। ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब हमें लंबाई अथवा दूरियां मापने की आवश्यकता होती है। दर्जी कपड़े की लंबाई यह जानने के लिए मापता है कि वो कपड़ा कुर्ता सीने के लिए पर्याप्त है अथवा नहीं। बढ़ई किसी अलमारी की लंबाई तथा चौड़ाई इसलिए मापता है ताकि वह यह जान सके कि इस अलमारी के दरवाजे को बनाने के लिए कितनी लकड़ी की आवश्यकता होगी। किसी किसान को अपने खेत की लंबाई तथा चौड़ाई अथवा उसके क्षेत्रफल जानने की इसलिए आवश्यकता होती है ताकि वह जान जाए कि वह अपने खेत में कितने बीज बो सकता है तथा उसे अपनी फसलों के लिए कितने जल की लंबाई कितने में, तब वह एक ऐसी सरल रेखा की लंबाई बताएंगे जो आपके सिर से आपके पैर की एड़ी तक की रेखाई लंबाई के बराबर है। यह कमरा कितना चौड़ा है, दिल्ली से लखनऊ कितने दूर है और पृथ्वी से चंद्रमा, ये सभी सवाल इसमें आ सकते हैं। इन सभी प्रश्नों में एक बात समान है, ये सभी दो स्थानों के बीच की दूरी से संबंध रखते हैं। यदि हम जैसे बात करें तो एक ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है। दो स्थान मेज के दो किनारे की तरह पास पास हो सकते हैं। इसके विपरीत दो स्थान जम्मू या कन्याकुमारी एक दूसरे से बहुत दूर हो सकते हैं। आइए हम कुछ मापन और उसके बाद हम जो लंबाई है उनके बारे में जानेंगे कि कैसे ये नाप सकते हैं। हाउ वाइड इज द डेस्क? हाउ डिड पीपल नो हाउ फार दे हैव ट्रेवल्ड? हाउ विल यू नो whether you can walk all the way to your school, whether you will need to take a bus or rickshaw to reach your school? मतलब हमें देखना है कि हम अपने स्कूल कैसे जाते हैं, या तो हमें पास में है तो पैदल जा सकते हैं या फिर बस चाहिए या रिक्शा की ज़रूरत होती है। When you need to purchase something और इट पॉसिबल फॉर यू टू वॉक टू नो, और यदि हमें कुछ खरीदना है तो हमें उसके लिए फिर मार्केट जाना चाहिए, तो हम मार्केट कैसे जाएंगे, ये सभी हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। इट इज़ ऑफन इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ फार अ प्लेस इज सो दैट वी कैन हैव एन आइडिया हाउ वी आर गोइंग टू रीच दैट प्लेस, वॉक, टेक अ बस। और उसके बाद जैसे हमें यदि एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है तो हमारे पास ऑप्शन आता है कि हम किस चीज़ का उपयोग करें जिससे हम एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकें। समटाइम्स देयर आर ऑब्जेक्ट हुज लेंथ और वाइड वी नीड टू नो, मतलब कुछ अब सस्ते रहते हैं हल्के जिसकी हमें दूरी जानने की ज़रूरत होती है। इन पहेलीज एंड बूजोस क्लासरूम देयर आर लार्ज डेस्क विच आर टू बी शेयर्ड बाय टू स्टूडेंट्स। Paheli and Bujo share one desk but frequently end up objecting that other is using large share of desks। अब उनकी क्लास में एक हुआ कि ये सामने वाला जो है वो ज़्यादा डेस्क का उपयोग कर रहा है बैठने में, तो हमें भी उतनी ही डेस्क चाहिए है। On the teacher's suggestion they decide to measure the length of desk, make a mark exactly in the middle of it and draw a line to separate the two halves of the desk। और ज़्यादातर हर एक की क्लास में होता है, स्केल से हम नाप लेते हैं, उसके बाद बीच में लाइन खींच देते हैं। अब दोनों बस खुश, इसके पास भी उतनी जो है डेस्क, इतने पास भी उतनी डेस्क। बोथ पहेली एंड बूजोज आर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग गिल्ली डंडा विद देयर फ्रेंड्स। बूजो ब्रॉट अ सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा विथ हिम। हियर इज हाउ दे ट्राई टू मेजर लेंथ ऑफ डेस्क यूजिंग डंडा एंड गिल्ली। और ज़्यादातर लोग कई बार गांव तरफ में गिल्ली डंडा साथ में ही रखते हैं, खेलते रहते हैं, तो उन लोग ने जैसे बूझो के पास थी तो उसने मेज़र किया। द डेस्क सीम्स टू बी हैविंग अ लेंथ ऑफ इक्वल टू द टू डंडा एंड लेंथ ऑफ गिल्ली। ड्राइंग अ लाइन इन द मिडल ऑफ डेस्क लीव्स ईच ऑफ देम हैप्पी with half of the desk equal to the danda and gilli in the length. After a few days, the marked line gets whipped out. Wuzo now has a new set of gilli danda as he lost his old one। मतलब अब पहले तो उन लोग ने अच्छे से नाप लिया, उसके बाद फिर क्या हुआ, कुछ टाइम बाद बूझो की जो पुरानी गिल्ली डंडा थे वो गुम गए। उसके बाद फिर जब वो नई गिल्ली डंडा से नापा तो क्या हुआ यहाँ पे देख सकते हैं, पहले तो बराबर से आ गया था, अब उसके दोनों का साइज़ बढ़ गया होगा, तो या तो पूरे दो डंडे और एक गिल्ली और कुछ साइज़ यहाँ पे रह गया है।
Hello, now when we measured with the new set of gilli and danda, the dash length seems to be about 2 danda length and 1 gilli length with the small length, और उसमें कुछ परेशानी आई।